बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन्या, लाख तले लाल किया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पलनवाल मेरे जीव के ही। श्री महामत चाहे चरण को, कर मन शावाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। तो सुंदर साथ जी हमारे प्रकरण नंबर 4 की 5वीं चौपाई। निस दिन रंग मोहलन में सात श्यामा श्याम, याद करो सबको जो करते आठो जाम, जो करते आठो जाम। क्या कह रही है हमारी इंद्रावती सखी? रंग महल में युगल स्वरूप के साथ आठों प्रहर दिन रात भी सभी अंगों से प्रेम और आनंद की लीलाएं करते। तो आठों प्रहर यानी 6 बजे से लेकर 6 बजे, जितना हमारा प्रहर और 64 घड़ियां हो, तो उनमें कह रही हैं कि निस दिन रंग माहौल, दिन हो चाहे रात, तो 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात। तो इन दिन रात रंग मोहलन में जो हमारा रंग महल है, और कौन सा रंग महल है, और भी महलों में आनंद होती, कोई ये थोड़े कि दिन में हम और कहीं घूमने नहीं, तो सारे ही अगर देखे तो सारे ही हमारे रंग मोहल है। क्यों? क्योंकि सब में हमें वो आनंद प्राप्त। लेकिन सबका मूल क्या है? वो सेंटर में मूल रंग, जिसको एक विशेष। तो इस दिन रंग मोहलन में सात श्यामा जी, सुंदर श्यामा जी और मेरे श्याम, उनके साथ में हम कैसे आनंद करते थे। याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठ, उन सभी सुखों को याद करो। अब देख सारे सुख महाराज जी ने बता रखे अष्ट, हाँ जी, सारी लीलाएं, झीलने की लीला, श्रृंगार की लीला, भोजन आरोगने की लीला, हंसी ठिठोली करने की लीला, शयन की लीला, नृत्य की लीला, गायन की लीला, भ्रमण की लीला, कितनी लीलाएं हैं। तो उनमें जितने भी हर अंगों से तुम आनंद लेते थे, तो उन आनंद का तुम अनुभव करो, याद करो। उन सभी अंगों से धनी का सुख लेना, यानी अपने प्रियतम को हम अपने नेत्रों से कैसे सुन, कैसे देखते, कानों से हम कैसे अपने धाम धनी की मीठी मीठी बातें सुन, नासिका से हम ऐसी मधुर मधुर जो मदहोश कर देने वाली सुगंधी उसको ग्रहण, मुख से हम कैसे उनसे मीठी मीठी बातें करते। तो देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श का, हम जितना भी सुख लेते थे, हम अपने हर अंगों से उन अंगों को, उन सुखों को तुम याद। चौकस कर चित दीजिए आत्म का ये धन, निमख एक ना छोड़िए पर मन वाचा कर्म। क्या कह रहे हैं? परम धाम की यह लीला आत्मा का अखंड धन है, और बहुत ही सावधान होकर इस लीला के प्रति अपना ध्यान देखिए कि ये हमारी आत्मा का धन है। जी जी, इसे चौकस कर चित दीजिए, यानी सावधान होकर अपने चित्त में धारण कर। जैसे यहाँ की बातों को, यहाँ की चीजों को
जो इस संसार की संपदा है, इस शरीर से संबंधित चीज, जैसे यहाँ के वस्त्र हुए, हमारी ज्वेलरी हुई, या हमारी खाने पीने की चीजें हुई, तो इनको हम कितना चित्त से चौकस सावधान होकर अपने चित्त में रखें। हर चीजों को देखो कैसे तुम यही बैठे बैठे अपने घर की सारी चीजों को बता दोगे और उनको याद भी करते रहोगे कि मैंने वहां पर रखी। जी जी। तो क्यों? क्योंकि सावधान होकर तुमने वे अपनी चीजें रखी हैं, रखने के लिए भी तुम्हारे बॉक्स में है, रखने के लिए तुम्हारे अलमीरा में है, लेकिन सही मायने में देखो तो कहाँ है तुम्हारे चित्त में। हाँ जी। चित्त में भी तुमने चौकस होकर रखा। ये कहोगे कि मैं भूल ना जाऊं, अगर भूलने की भी आदत है किसी को, तो वो दूसरे को कह देता है कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद दिलवा दे। कोई चीज रखेंगे तो उसको कह देंगे, अलर्ट कर देंगे कि देखो मैं भूल जाती हूँ, रख के, और मैं मुझे बता देना कि मैं यहाँ रख। हाँ जी, हाँ होता है। इससे क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर का, हमारे देह का धन है। तो जितने चौकस होकर हम यहाँ इसको रखते हैं, तो ये जो महाराज कह रहे हैं कि परम धाम की हमारी लीलाएं हैं, परम धाम के हमारे जो सुख हैं, परम धाम के हमारे जो 25 पक्ष हैं, और जो धाम धनी हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, ये हमारी आत्मा। तो यो तो मिटने वाला है, जिसको हम इतने सावधान होकर, चौकस होकर अपने चित्त में धारण करते। और जो हमारा अखंड है, जो कभी ना मिटने वाला है, उसको हम कितना याद रखें, कितना चित्त में धारण। बार 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 एक बार बताइए, कोई भी चीज है, कहीं तुम घूमने के लिए जाते, तो वहां अगर एक बार घूमने के लिए गए, तो उसके सारा जो मैप है, सारी जो लीलाएं हैं, सारी जो घटनाएं हैं, उसे अपने चित्त में अखंड करके ले जाते। हाँ जी, लगते। और लाइफ टाइम के लिए याद रहे, चाहे याद भी ना करे, लेकिन फिर भी याद, जब भी कोई प्रसंग आएगा तो तुरंत कह दोगे वो घूमने गए, अरे हम भी वहां घूमने गए थे, वहां ऐसा ऐसा है, वैसे ऐसे हमने वहां पर लिया। तो ये चौकस होकर चित्त में धारण कर। तो अब ये तुम्हारे से पूछा जाए कि तुमको परम धाम में कितनी बार रमण करा, कितनी बार राज्य श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हो गया, और पूछे तो फिर भी कह देते कि पता नहीं हमें तो। गाय भैंस के दूध को याद रख लेंगे, 2 महीने हो गए थे ब्याह को, और इतना दूध देती थी, अब इतना कम देंगे, पूरा याद रखो। पूरा याद रहे। दूध कैसे देती थी, इतना मेरा बचता, इतने पैसे मुझे आ जाते थे, इतना मैं खर्चा कर लेती थी। सारी चाहिए 2 साल पहले की बात। तो यहाँ की चीजों को, यहाँ की बातों को इतना चित्त में धारण करे, तो महाराज जी कह रहे ये तो मिटने वाला है। जो तुम्हारे अखंड घर का, तुम्हारी अखंड संपदा है, उस संपदा को, उस खजाने को तुम कितना चित्त में रख रहे हो। रोज वाणी समझाई जाती है, रोज कराई जाती है, लेकिन फिर भूल जाते हैं हाँ कि जी, भाई क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो आत्मा को लगन नहीं है, कारण मेन ये। लगन। कहीं तुम घूमने के लिए गए, कहा किसी ने तुम्हें कि तुम्हें याद रखना? जी। नहीं कहा, लेकिन फिर भी याद है। तुमने चाहा था कि मैं याद कर लूं, कि भाई मैं वहां ऐसे ऐसे गई थी, मैं उसे लिख लूं, मैं उसे याद करूं, ऐसे ऐसे मैंने वहां लीलाएं की थी। उसे रखना पड़ता है? नहीं, क्योंकि तुम ना। उसे चित्त देकर करते हो, चित्त देकर सुनते हो चीज। कहीं घूमने के लिए गए, उस दृश्य को तुम पूरी एकाग्रता से देखो, जो लीला करते हो पूरी एकाग्रता उसमें फोकस कर दो। किसी से बात करते हो तो उस चीज पर पूरा फोकस कर देते हो, तो वो सीधा तुम्हारे चित्त में पहुंच जाता है, फिर भूलते नहीं, चाहे याद भी ना हो, वो अखंड हो जाए। तो इसी तरह से जब तक हम अपनी इन लीलाओं को, अपने हम परम धाम को, अपने धाम धनी के श्रृंगार को चित्त देकर नहीं सुने, क्या पीछे भी कहा कि एह जाने आत्म की लगन। जी जी जी। अगर आत्मा के अंदर लगन होगी तो वो चित्त में क्यों नहीं अखंड होगा? होगा। लेकिन अगर नहीं याद होता, नहीं पहचान होती, तो हमारी अभी लगन कम है। और लगन होने पर चाहे कितना ही 1000 बार कोई समझा लो, 1000 बार वाणी हो, वो चित्त में अखंड होने वाला नहीं है, जब तक लगन नहीं। यहाँ पर भी सामान्य सा तरीका, अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई कार्य कोई सीखना नहीं चाहता, तो तुम उसके साथ में चाहे सिर फोड़ लो, कुछ भी कर लो, उसे तुम सिखा नहीं। तो यही महाराज जी ने फिर यही आकर कहते हैं कि क्या इनको प्रबोधिए, ये गले नहीं।
ये ऐसे ले तो कहा कि जो जीव चित्त वृत्ति देकर इतने अखंड खजाने को जिसको वाणी के लिए कह रहे कि कितनों ने बर्फ में गलाए, कितनों ने को आरे से कटवाया कि हमें परमात्मा के बारे में पता चल जाए, और परमात्मा खुद पधार कर हमें अपनी लीलाओं को बता रहे, अपने स्वरूप को बता रहे, हमारे ऊपर प्रेम लुटा रहे हैं, और हमारी स्थिति फिर संसार की तरफ होगी। कॉल भी करनी बंद कर देते। अगर किसी सुंदर साथ को कह दिया भाई तुम उन्हें समझाना लगो, वो कॉल कॉल कर बुलाएंगे, भाई आ जाओ मैं बताऊं, भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो ये भी काम है, वो भी काम है, वो भी काम है। अगर जरा सी देर लगेगी, अगर हमारे शरीर से प्राण निकल गए तो फिर कहाँ जाओगे? काम जब भी तो किसी का काम रुका है? काम फिर भी सारा काम होगा, किसी का कोई काम नहीं। लेकिन नुकसान होगा, हमें पता नहीं फिर अगले बार ये जन्म मिले, शरीर मिले या ना। अगर मिल भी गया तो जो हमारे पास सुनने की एबिलिटी है, क्या पता हम बहरे हो जाएं, देखने की एबिलिटी नेत्र सही है, क्या पता हम अंधे हो जाए। तो कुछ नहीं पता समय, जो अब समय सुनहरा मौका है, ये पता नहीं कब हुक्म कर देगा जी। तो जितनी जल्दी हो सके अपने जीव को अभी उद्धार कर ले और इस वाणी ले। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि चौकस कर चित दीजिए, चौकस कर चित दीजिए, आत्म का यह धन निमिख एक न छोड़िए, कर मन वाचा, मन से, वचन से और कर्म से, वाणी से, मन, वाणी और कर्म से, इन तीनों से एक पल के लिए भी ना छोड़। अब कैसे? अब मन क्या करता है? मन संसार में घूमता रहता है, संसार की बातों को रिपीट करता है, लेकिन जब इसे अगर परम धाम का पता चल जाए तो परम धाम में रमण करना चाहिए। अगर तुम यहाँ का भी कार्य कर रहे हो तो महाराज जी ने सारी बातें बता दी। अगर तुम यहाँ के जानवरों की देखभाल, पशुओं की देखभाल करे तो परम धाम के पशुओं में ध्यान रखो ना, वहां कुछ ना कुछ तो मिले। तुम यहाँ भोजन बना रहे हो तो अपनी रसोई में ध्यान करो ना, अपने परम धाम। यहाँ का श्रृंगार सज रहे हो तो परम धाम के श्रृंगार का ध्यान करो ना। यहाँ के अपने बाथरूम में स्नान कर रहे हो तो अपनी जमुना जी का स्नान का याद करो ना। क्या मुश्किल है? महाराज जी ने सब कुछ तो बताया, लेकिन पहले जानकारी तो लेनी पड़ेगी। हाँ, जानकारी के लिए ही तुम इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो फिर कैसे तुम्हारे चित्त में रहेगा? नहीं रहे। तो मन से भी, वाणी से भी और कर्म से। आत्मा क्या करेगी? जब अंदर ही अंदर वो रमण वहां करती रहेगी तो वहां की वाणी भी अपने आप ही चलती, और कर्म भी खुद ब खुद होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के कर्म शरीर करता रहेगा, लेकिन आत्मा और जीव अपना कार्य, हम शरीर से ही तो कार्य करते हैं, यहाँ मन से थोड़े ना करते हैं। अब ये देखिए, मान लीजिए तो तुम काम कर रहे हो, रसोई में भोजन ही बना रहे, तो तुम हाथों से आटा गूंद रहे हो या सब्जी बना रहे हो, तो मन कहाँ है? तुम्हारा मन है रसोई में। नोटिस करना चाहिए को। मन तो पता नहीं कहाँ रिश्तेदारी में जा रहा होगा घूमने के हाँ, लिए, जी जी कहाँ जाता है। रहा होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि तुम शरीर से कार्य करते रहो, लेकिन जैसे तुमने ब्रज में किया था, अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि मुझे दे। शरीर कार्य कर रहा है उसे करने दो, लेकिन मन जो इधर उधर घूमता है इसको उधर उधर न कर, अड़ोसी पड़ोसी में न घुमाकर, रिश्तेदारियों में न घुमाकर, इसे अपने परम धाम। तो ऐसे क्या होगा? देत परिक्रमा कर्म सब छूट, छूट। ये सुख पंचम निश्चित। तो इस तरह से पंचम सखी कह रही है कि इस तरह से तुम परम धाम के उन सुखों को लूटते रहोगे। और जब परिक्रमा करते रहोगे, यही तो परिक्रमा है, असली परिक्रमा यही है हमारी परिक्रमा। असली तीर्थ हमारा परम धाम ही है। तो यहाँ के तुम्हारे सारे परम बंधन ये छूट जाएंगे। देखो परिक्रमा भी महाराज जी ने अंदर की बात, कितना हाँ सरल जी, है, जाना ना कहीं जाना है ना, घर बैठे अपने तीर्थ पे जाओ, अपनी परिक्रमा करो, साथ साथ परिक्रमा लगाओ, कितनी परिक्रमा लगानी है तुम। फिर ये भी नहीं होगा कि भाई हम आकर थक गए, हम तो ध्यान नहीं कर सकते, हम तो चर्चा नहीं कर सकते, हम तो बहुत थक गए। महाराज जी कह रहे कि कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम, जहां जाना वहां जाओ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि निमिक एक ना छूटे, एक पल के लिए भी अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से अपने धनी की इन लीलाओं को मत छूटे।
एही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही, याही से हो ये सन्मुख। लेकिन वो कह रहे पता नहीं चलता। महाराज जी ने, राज्य महाराज जी इतना प्रेम, इतना लाड कर रहे हैं कि वे कुछ भी दिल की बात नहीं छुपा रहे, सारी बात है। अब बता रहे हैं कि तुम जो जाग रहे हो, पहले बता दी इश्क आने, कि कैसे तुम्हें पता चले कि हमारे अंदर इश्क आ रहा। जब तुम्हें परम धाम का रंग लग जाए तो समझ लो तुम्हारे अंदर वो प्रेम अंकुरित हो रहा है। और दूसरी पहचान बता रहे कि तुम ये पहचान करो कि मैं जागृत हूं कि नींद में। जी जी जी। तो उसकी पहचान बता रहे हैं कि ये ही अपनी जागनी, यही जागने के लक्षण हैं, जो याद आवे निज सुख। निज सुख। जो तुम्हें अपने परम धाम के वे निज सुख, वे झरोकों में बैठना, वो अपने धाम देने के लिए प्यारे प्यारे के बीड़े बनाना, सुंदर सुंदर फूलों से हार बनाना, है ना, उन मोरों के साथ में नृत्य करना, वो जल क्रीड़ा करना, झूले झूलना, चांदनी पर बैठना, कितनी लीलाएं। तो जब तुम्हें अपने परम धाम के उन सुखों की याद आने लगे तो समझ लेना कि तुम जागृत हो रही हो। और जब तुम जागृत होने लगोगे तो तुम्हारे हृदय में वो प्रेम उमड़ने लगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि जब तक हम अगर निद्रा में, मान लीजिए तुम्हारा उठने का टाइम 4 बजे, तो तुम सोए हुए हो तो तुम्हें घर के काम की कोई चिंता नहीं, सो रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम जाग जाओगे तो तुम्हें अपने घर के काम याद आए, और तुम्हारे अंदर जो लगन है, जो मोह है, जो तीव्रता है, वो क्रियाशील है। तो इसी तरह से हम आत्माओं की जागनी, महाराज जी बता रहे हैं कि जब तुम अपने परम धाम में जागोगे तो तुम्हें परम धाम के सुख याद आने लगे। और जब परम धाम के सुख याद आने लगेंगे तो जैसे यहाँ मोह, तीव्रता, ये सब बढ़ जाती है कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। तो इसी तरह से तुम्हें परम धाम का वो तुम्हारा इष्ट है, जो परम धाम का प्रेम है, वो भी अंकुरित। तो इसमें हम पहचान कर सकते हैं कि कितना मेरी आत्मा के अंदर, मेरे अंदर प्रेम आ रहा है, और कितनी मेरी जागनी, जितनी जागनी होगी इतना प्रेम। हाँ जी। सीधी सी बात है, जितनी पहचान होगी इतनी जागनी आएगी, जितनी जागनी आएगी उतना ही प्रेम अंकुरित होगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपने घर की जानकारी लेनी पड़ेगी। पहला पहचान, फिर कैसे आएंगे, वहां की याद आएगी, और याद आएगी तो आत्मा जागेगी, और जागेगी तो उसके हृदय में प्रेम अंकुरित होने लगेगा। तो अभी इसमें बता रहे हैं कि ए ही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। तो जो परम धाम के अपने सुख हैं, वे जब तुम्हें याद आने लगे तो समझ लेना तुम्हारी जागृति हो रही है। और जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे हृदय का वो प्रेम है, वो भी प्रतिदिन बढ़ता चलेगा। मोह घटता चला जाएगा, प्रेम बढ़ता चलेगा। परम धाम की याद आती रहेगी, संसार को भूलते रहो। तो यही तो जीव का भी मोक्ष का साधन है। नहीं तो अगर अंत समय तक तुम संसार को ही अपने चित्त में रखोगे तो आखिर में कहाँ जाओगे इस संसार में। हाँ जी। तो इसीलिए कहा जीते जी मार लिया, शब्द करे पुकार। जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुना। मुनाफा कर। तो जीव थोड़ी, मुनाफा जीव थोड़ी मरते हैं, तो संसार में रहेंगे, मरते मरते हाँ। तक भी याद करते रहेंगे, उसे रिश्तेदारों को बुला दे, उसे बुला दे, उसे बुला दे। लेकिन जीते जी मारिया, कैसे जीते जी, यानी महाराज जी खुद कहे कि मारने का मतलब क्या है। पहले आप मुर्दे हुए 3 दुनी करी मुर्दा। जी। पहले अपने को मारेंगे, यहाँ की मैं को हटाएंगे, फिर दुनिया तो खुद ही मुर्दार हो। फिर क्या होगा, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर की। यहाँ से संसार से मरेंगे और हक की तरफ जीवित हो, परम धाम की याद आने लगे, परमात्मा की लीलाएं याद आने लगी, उनसे वार्तालाप करने लगे।
तो हक तरफ हुए जीवते, और फिर वो सुरता कहाँ उड़ पहुंचे, अक्षर से भी परे परमधाम में पहुंच जाएगी। और यहाँ के मरना क्या है, यहाँ का जीता जी क्या है, फिर 84 लाख योनियों में आना। क्योंकि जब जीते जी नहीं छोड़ोगे तो मरते समय कैसे छोड़, ना जी, जब पूरी जिंदगी वो कचरा इकट्ठा किया है, मोह का संबंध बांधा है, तो फिर कैसे उससे छुटकारा मिले। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अपना रास्ता अभी से ही चुनो, अपना राह अलग से बना लो, ताकि तुम परम को बढ़। तो अपने आत्मिक जागने का स्वरूप यही है कि परम धाम के अपने अखंड सुखों का हमेशा चिंतन बना, अंतर आत्मा वो परम धाम की बातें निष्दिन चले। इसी अवस्था में ही धन्य का प्रेम हृदय में आता है। जब तुम्हारी चित्तवृत्ति अपने धाम में, अपने धनी से, अपनी लीलाओं से लगी रहेगी, तो हृदय में क्या होगा, प्रेम। और प्रियतम पर ब्रह्म का दीदार यानी फिर दर्शन होता है। यो तो कहा जा रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल हमारी भोले सती के साथ में चल रहा है, कि किस तरह से दिन रात उसी रस में मग्न रहना, उसी चिंतन में रहना, हृदय में वो प्रेम प्रकट होना, तो धनी फिर दूर है कहाँ। फिर जो रुकावट भी आएगी रास्ते में, तो धाम धनी अपने आप दूर कर देंगे, टेंशन क्यों ले। हम सोचे ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, अरे वो अपने आप करता से कर रहा है। तो ये बड़ी खुशी होती है जब धाम धनी किसी भी रूह को अपनी तरफ को अग्रसर, तो वही आत्मा, वही रूह उस स्थिति को जान सकती है जिस पर ये घटित होता है। तो ये वाणी फिर कहा जा रहा है कि ये वाणी प्रैक्टिकल की। जब प्रैक्टिकल होता है तो कुछ और होता है, और कहने के लिए कुछ और है। जैसे कहे कि भाई हम सब्जी बना रहे हैं, कि पहले तेल डाल दिया, फिर जीरा डाल दिया, मसाला डाल दिया, उसके अंदर फिर हमने वो उनको भून दिया, फिर पानी डाल दिया, तो उसका स्वाद तो तभी पता चलेगा। तो एक तो करना होगा, एक कहना। तो इसी तरह से एक ये कहना है जो महाराज जी बता रहे हैं, और एक जब रूह चलती है तो उस स्थिति को तो वही जानती है कि उसकी स्थिति कैसे है, और कैसे धाम देने की पल पल मेहर बरस। तो ये तो रूह जाने या फिर धन। तो क्या कह रहे हैं हम जहाँ, इश्क धनी को आवही या ही याद के माही, इश्क धनी को आवही या ही याद के माही, इसक जोश सुख धनी बिना और पैदा कहूं नहीं। देखिए महाराज जी क्या करेंगे, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार तथा परम धाम की लीला के चिंतन से प्रियतम का इश्क आना, जो पीछे बता दिया। इसीलिए बहुत हिसाब से महाराज जी ने पीछे राज्य श्यामा जी का श्रृंगार बता दिया, हम रूहों का बता दिया, लीलाएं बता रहे। तो अब क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वो इश्क पैदा हो जाए, तो उसकी तरीका क्या है कि जो युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार है और तुम्हारे परम धाम की अपनी लीलाएं हैं, जब तक तुम उनका चिंतन नहीं करते तो तुम्हारे हृदय में इश्क नहीं आता। तो इसलिए कह रहे हैं, इशक धनी को आवही या ही याद के माही। जब तुम धाम धनी की शोभा श्रृंगार को, उनकी लीलाओं को याद करोगे, बार बार उसमें चित्तवृत्ति को लगाओगे, तो तुम्हारे हृदय में प्रेम खुद ब खुद उमड़ने। तो उसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। तो जो सभी हाँ प्रयत्न उसको सफल जरूर, इसमें चाहे कोई नहीं। तो इसक जोश सुख धनी बिना और पैदा कहूं। अब श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कहीं से प्रेम का जोश, अब जब प्रेम आएगा तो प्रेम का जोश आएगा, ये थोड़े कि प्रेम का जोश नहीं। तो श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कहीं से भी प्रेम का जोश और अखंड आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जब प्रेम ही नहीं मिलता तो फिर प्रेम का जोश कहाँ से आए, और फिर उस प्रेम के जोश में से ही आनंद निकले, जिस आनंद में रूह रमन करे। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेम ना
बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट। न तो प्रेम की खेती होती है, न प्रेम कहीं बाजार में बिक। और प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न त्रिगुण पास। तो ये प्रेम कहाँ से मिलता है? ये यहाँ से किसी से संबंध जोड़ोगे, किसी का ध्यान करोगे तो मोहों पर करो। लेकिन अगर धाम धनी की शोभा श्रृंगार में डूबोगे, अपने परम धाम की लीलाओं में रमण करोगे, तो तुम्हारे हृदय में प्रेम अंकुरित होगा। और महाराज जी कह रहे हैं कि इसके अलावा कहीं से तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो प्रेम का जोश प्राप्त नहीं होगा, प्रेम का जोश नहीं होगा तो उस इश्क आनंद कहाँ से प्राप्त? तो सबका सार यही आया है निकल कर कि जो राज्य महाराज जी ने राज्य श्यामा जी को श्रृंगार शोभा का वर्णन किया है, उस पर अपनी को करना है। सूरत एक ही लागे, मूल मिलावे माही, क्योंकि यो ही प्रेम का स्रोत। और जब प्रेम परवान चढ़ेगा तो उसका जोश हिलोरे लेगा और उसी जोश में आनंद आना शुरू। तो इसीलिए अब कह रहे हैं, ताथे पल पल में धिंग होइए, सुख लीजिए जो शीशक। तो दोहे दुख उर्सी, संग तज मुनाफक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसीलिए हे साथ जी, आप चितवनी में इस प्रकार डूब जाइए कि आपको पल पल प्रियतम की निकटता का अनुभव। पल पल जब तुम ध्यान में से उठोगे, तुम्हारे चित्त में वो चीज अखंड हो जाएगी, तो तुम जहां भी रहोगे वही सुंदरता, वही शोभा तुम्हारे हृदय। तो पल पल तुम्हें निकटता का अनुभव हो। इस प्रकार इस अवस्था में आप धनी के इश्क के जोश के सुख ले सकते। इश्क का जोश, इश्क का जोश, जब इश्क के जोश की मस्ती चढ़ती है तो उसका सुख ले सकते हो। जिस मस्ती में हम परम धाम में आठों पहर रहते थे, उसका अनुभव हम यहाँ पर। जैसे जैसे इस स्थिति की पूर्णता प्राप्त होती जाती है, वैसे वैसे आत्मा इस झूठे मन का साथ छोड़कर शरीर के दुखों से स्वयं को अलग मान। तो जैसे जैसे कह रहे हैं, जब ये सुख अंग में आवे तब छूटी जाए विकार, आयो आनंद अखंड को श्री अक्षातीत। भरता। तो ये है पूरा मंत्र का पूरा मंत्र, लास्ट में क्या। तो इसलिए कह रहे हैं कि बार बार तुम ध्यान धनी के चिंतन करो। चिंतन करेंगे तो उसका प्रेम उनका हृदय में आएगा, फिर उस प्रेम के जोश प्रकट होगा, उस जोश से आनंद प्राप्त। तो यही बैठे बैठे हम अपने परम धाम के उस आनंद का आस्वादन यहाँ पर ले सकते। ताथे पल पल में ढींग होइए, सुख लीजिए जो शीशक। त्यों तो देहे दुखूर सी, संग तज मुनाफक, संग तज मुनाफक। तो ये जो मन का साथ है, ये आत्मा का साथ छूटता रहेगा और आत्मा अपने धनी के प्रेम में रमण करना शुरू कर देगी। और जब वो शुरू कर देगी तो उसके हृदय में वो प्रेम बढ़ना शुरू। ये है सूरत इश्क पैदा हुआ। जी जी। यानी कैसे कैसे आत्मा का वो प्रेम अंकुरित होगा, उसका महाराज जी ने ये तरीका बताया है। उसके लक्षण बताए हैं, कैसे इश्क पैदा होगा, कैसे इश्क से फिर जोश होगा, जोश से फिर कैसे आनंद आएगा, और क्या लक्षण है जा। तो ये इन चौपाइयों में सात ने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम।